क्या सुधांशु जी को ये पता नहीं है कि इनकी सरकार भी बीएसपी के समर्थन से ही बनी थी, बहन जी के समर्थन से ही बनी थी? बसपा की सरकार हमारे समर्थन से बनी थी, हमारी सरकार बीएसपी समर्थन से नहीं बनी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का 3 पार्टियों से गठबंधन नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर ये नहीं कहते थे इस योगी को तो मठ में छोड़ के आऊंगा, इस योगी को तो कीर्तन करना सिखाऊंगा? आज वही ओम प्रकाश कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ, आज वही खुद ही कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ। तो ओम प्रकाश राजभर क्यों है इनकी पार्टी में जी? तो क्यों कुरेद रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने कही थी, इसमें बहुत गांठें हैं गठबंधन में। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से भी सहमत हूं। इसमें गांठें इसलिए ज्यादा हैं कि इसमें ज्यादा लोग जुड़े हों। ये गठबंधन में केवल कांग्रेस सपा नहीं है, इंडिया गठबंधन में वो किसान भी हैं जिनके ऊपर बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जिन्हें रौंद देती हैं। वो किसान भी है जो 700 लोग शहीद हो जाते हैं, जिन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया जाता, जिनके लिए कीलें ठोकी जाती हैं सड़क पे, जिनके लिए पानी की बौछारें और गोलियां चलाई जाती हैं। इस गठबंधन में वो मजदूर भी हैं जिनके लगातार हक मारे जा रहे हैं। इस गठबंधन में ओबीसी वर्ग के 6800 स्टूडेंट भी हैं जिनके लिए हाईकोर्ट का आदेश है कि इन्हें ज्वाइनिंग कराओ। 2 साल से योगी जी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इस गठबंधन में वो बहन बेटियां भी हैं। हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे उसके परिवारजनों पर लाठियां चला के मिट्टी का तेल डालकर जिसकी डेड बॉडी जला दी जाती है। आपने सही कहा कि हाथरस की चिंता है। और संदेश खाली पे क्या कहना है? बनारस यूनिवर्सिटी पे क्या कहना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पे क्या कहना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बेटी के साथ होता है। बताता हूँ, शाहजहां शेख पे मैं नहीं चिल्लाया था बीच में, हैसियत नहीं हो चिल्लाया था, वो अबू हाजरा है। मैं नहीं चिल्लाया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैटर है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, क्या हुआ है? मतलब वहां पर औरतों को उठाया जाता है, उनके हस्बैंड्स उनके भाइयों के सामने, उनके पिताओं के सामने, और शाहजहां शेख और उसके गुंडे कहते हैं कि ये औरत तुम्हारी होगी, लेकिन ये सुंदर है और ठीक दिखती है तो हम इसको लेके जाएंगे, और प्रशासन कुछ नहीं कहता। मुझे कहता है, मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ जो बंगाल हाई कोर्ट है उसने जो टिप्पणी करी है, जरूर व्यूअर्स उसको पढ़े और सुने क्या बोला है। आजाद भारत के अंदर इस तरह की घटना किसी ने नहीं दिखी और सबके मुंह सिले हुए हैं। एक हाथरस हुआ था, तमाम लोग छाती पीट रहे थे, तमाम विपक्षी नेता छाती पीट रहे थे, लेकिन बंगाल के संदेश खली पर ऐसा मौन है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। शर्मिंदगी की प्रकाष्ठा हुई है संदेश खली के अंदर। आजाद भारत में ऐसा इंसिडेंट किसी ने नहीं देखा। बात यह है कि वो आदिवासी हैं, मगर दूसरा वाला वोट तगड़ा वाला है, तो समाज के वर्गों के प्रति भी प्रतिक्रिया वोट के तराजू पर तौल कर देखी जाती है। संदेश खाली की घटना पर एक भी कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति संवेदनाहीन नहीं है। सब चाहते हैं कितने लोग गए आपकी? नहीं क्या डेलीगेशन भेजा? बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट ने भेजा, और किसी ने नहीं भेजा डेलीगेशन। सुनोगे तो बताइए, आप सुनोगे तो बताइए। डेलीगेशन पहले दिन, जिस दिन घटना प्रकाश में आई, पहले दिन बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि हम एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। गलत, और उसमें गिरफ्तारी हुई है। बंगाल की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग पढ़ के देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ने बोला ममता बनर्जी को कोट अनकोट कर रहा हूं कि ये सब लोग बीजेपी के लोग हैं, वहां बीजेपी की ये औरतें हैं। और अब मतलब सोचिए क्या बोल रही है एक मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री। मैं आपको कह रहा हूं कि छोड़िए पॉलिटिक्स, थोड़ी छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को। हमने कश्मीर में सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू मर्दों के बगैर और हिंदू औरतों के साथ। हमने बंगाल के संदेश खली के अंदर ये इस समय देख रहे हैं लाइव, और कोई कुछ नहीं कह रहा। समाज पूरा चुप है, पॉलिटिकल वर्ग पूरा चुप है, सिर्फ लेफ्ट और बीजेपी है जिन्होंने अपने वहां पर डेलीगेशन भेजे, बाकी कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर शर्मिंदगी की प्रकाष्ठा है ये। और मैं आपको कहता हूं कि जो संदेश खली में हुआ है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने वो सुना। मतलब आवाज बंद हो जाए लोगों की, जो संदेश खली में हुआ है। महसूस करके देखिए व्यूअर्स, अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हो या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हो तो आप क्या महसूस करेंगे। उस तड़पन को महसूस करिए जो संदेश खली में हुआ है। उनके पतियों के सामने, उनके भाइयों के सामने, उनके पिताओं के सामने लड़की को उठा के लेके जाता है और कहा जाता है कि ये घर में तो तुम्हारे रह रही है, लेकिन पहला हक हमारा है। संदेश खली में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन विषय हमारा वो आज है नहीं, इसलिए मैं दूसरे विषय पे आता हूं। रोहित अग्रवाल, पाला तो आपने भी बदल लिया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी अमीश भाई कि इंडिया गठबंधन से एक एक करके लोग निकलते जा रहे हैं। क्यों निकलते जा रहे हैं, इस पे चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, इंडिया गठबंधन में किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी भी मुद्दे पे स्टैंड लेने की। हर मुद्दे के ऊपर या तो मीडिया का बहिष्कार कर देते हैं या भाग जाते हैं, प्रवक्ता इनके चुप हो जाते हैं। इनसे पूछिए, राहुल गांधी
अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके गए बनारस में, कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के झूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के युवा रात में शराब पी के झूमते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश का युवा, भाई साहब आप क्या बीच में बोल रहे हो? आपका है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या है आपका उत्तर प्रदेश में? ऐसे डिबेट नहीं होगा बीच भाई, ये अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, याद रखना। 40 सेकंड बोलने दीजिए ना, मैं बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा। एक बात समझ लेना, उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के घूमते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के युवा का अपमान करोगे और उत्तर प्रदेश के युवा से वोट मांगोगे आप उत्तर प्रदेश की सड़क पे जाऊं और मुझको दंगा दिखे तो मैं बोलूंगा। बोलने से नहीं चलेगा, दंगा ऐसे नहीं चलेगा। अरे आपका उत्तर प्रदेश में है क्या भाई? है क्या? आपका है क्या? है आपका, बिल्कुल है, हमारा है। बदलू है आपका, समाजवादी पार्टी आपकी कोई आइडियोलॉजी है? तभी तो समाजवादी पार्टी हमारा ना होता। ऐसे डिबेट नहीं होगा। देखिए 10 सेकंड नहीं बोले, उनको 40 बोले जरूर। अभी आम आदमी पार्टी के विधायक साहब भी कुछ नहीं बोले। एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी वहां पे अराजकता फैलाते हैं। इनकी जो राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। मैं अमिताभ बच्चन करना चाहता हूं के लिए जो टिप्पणियां की, क्या बोलेंगे भाटी यहाँ पे? भाटी जी बोलेंगे यहाँ पे कि जया बच्चन के खिलाफ जो राहुल गांधी ने बोला गलत है? पूछिए इनसे, स्टैंड लेने से भाग जाएंगे जी। लेकिन अब आप बताइए भाटी जी, आप इतने टाइम से मीडिया में आ रहे हैं, मतलब ऐश्वर्या बच्चन और अमिताभ बच्चन मीडिया में डांस करते हुए हमें देख रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। कब देख लिया आपने पिछले 5 साल में ऐश्वर्या राय का लेटेस्ट इंटरव्यू? बताइए किसी न्यूज चैनल को या किसी न्यूज़पेपर को। कमाल की बात है, ऐश्वर्या राय बच्चन को इस तरह से बोला जाएगा? गांधी ने ये कहा अपने भाषण में जी कि जब वहाँ राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कोई मजदूर, किसान, कोई ओबीसी, दलित कोई वहाँ दिखाई दिया? वहाँ दिखाई दिए अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या राय तो आई भी नहीं थी राम मंदिर प्रतिष्ठा में। नहीं आई, जो उन्होंने बोला ये झूठ बोलने की मशीन, उन्होंने यही तो भाषण दिया गठबंधन वाले, यही तो भाषण दिया। तो आई भी नहीं थी राम मंदिर प्रतिष्ठा में। अब जो राहुल गांधी के ऊपर जया बच्चन इनकी सांसद दिख रही है राम मंदिर में लेंगे। अरे भैया देख रहे, राहुल गांधी से कहूंगा चश्मा उतारो भाई, जिन मजदूरों ने उसे बनाया था उस पर प्रधानमंत्री फूल बरसाते दिखे, और जिन बड़े बड़े लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो भगवान पे फूल बरसा रहे थे, वो फूल फेंकने वालों में थे, और वो मजदूर वो थे जिन पे फूल गिराए जा रहे। अच्छा ठीक है एक सेकंड आप लोग में कॉर्पोरेट जगत और फिल्म जगत का इवेंट था। मैं एक सेकंड मैं आपको पूछना चाहता हूं, और मैं को कि खुद सौभाग्यशाली था कि मैं भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इनवाइटेड था, मैंने भाग लिया। किसने ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा था वहां पर? देखा था आपने? नहीं सर, नहीं देखा ना? नहीं देखा। तो राहुल जी को कहां से दिख गई? राहुल जी को पता नहीं कहां से दिख गए, वो खुद तो आए नहीं राम मंदिर की राम प्राण प्रतिष्ठा में। वैसे उनको उन्हें और मैं बताऊं, अमिताभ बच्चन का विजुअल अगर आया भी होगा तो 1-2 मिनट के लिए आया होगा, 3 मिनट के लिए आया होगा, उससे ज्यादा तो विजुअल आया नहीं। वहां पे 4,500-5 हजार संत थे, और बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े महात्मा थे। ओके, उंगलियों में गिनने लाए, उंगलियों में गिनने लाए, क्या कर रहे थे उंगलियों में? अरे इवेंट मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्शन का 2024 के उद्घोषणा, आवाज नहीं निकलती थी। कॉर्पोरेट जगत का हर आदमी था वहां, कॉर्पोरेट जगत का हर आदमी था, फिल्मी दुनिया का हर आदमी था, बैटिंग चल रही थी।